आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। मीन्स अगर आपके पास चार आकृति दी हुई है, ठीक है, मैंने बोर्ड में बना भी रखा है पहले से, चार आकृति दी हुई है, उसमें से तीन आकृति एक जैसी किसी न किसी तरह से एक जैसी होगी, और जो चौथी आकृति होगी वो क्या होगी, भिन्न होगी, मतलब चारों में से एक अलग होगा। ठीक है, यही आज चैप्टर का कंसेप्ट है जो क्लासिफिकेशन है। समान आकृति ढूंढना, समान आकृति तीन है, किसी न किसी तरह से एक आकृति अलग है, तो यही छांटना है आपको, वही ऑप्शन होगा। देखिए मैंने चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको पता भी चल रहा होगा, दिख भी रहा है क्या क्या है ऑप्शन में। ये लालटेन है, ठीक है, यूज करते हैं गांव, इस समय बहुत ज्यादा यूज होता है, अभी भी बहुत जगह यूज होता है। ये क्या है, इसमें क्या केरोसिन यूज करते हैं। ये दिया, दिया तो यूज करते होंगे, दिवाली तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते होंगे सब। ये मोमबत्ती, ठीक है, कैंडल, और ये टॉर्च। ये चार आकृति आपके सामने दी हुई है। आपको क्वेश्चंस भी एग्जाम में इसी तरह होंगे, चार आकृति दी हुई रहेगी, ठीक है, इसमें से तीन एक समान होंगे किसी न किसी तरह से, और एक अलग होंगे, तो ये जो अलग होंगे उसी को छांटना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सी अलग है, तो सी, तो जो चार मार्कशीट में आपके OMR सीट में जो रहेंगे ABCD, तो सी क्या कर देंगे, रंग देंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, तब समझते हैं कि इसमें से अलग कौन है, ठीक ना। तो आप पहले बताइए, आप ही पहले बताइए, पॉज कीजिए, सोचिए और बताइए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम केरोसिन या कोई तेल यूज करते हैं तब ये जलाते हैं इसे, ठीक है, इसे बर्न करते हैं जलाने के लिए। इसमें क्या है, इसमें भी घी या तेल यूज करते हैं तो इसे बर्न करते हैं तब ये जलता है। ये क्या है, इसे पहले से मोम है, ये मोम का बना हुआ है, ये मोम का बना हुआ है। इसे क्या करता है, इस मोम के कारण ये क्या होता है, जलता है आपका, ठीक है। सब में बत्ती है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई तेल कोई मोम कुछ का प्रयोग हुआ है, नहीं। क्या इसमें बत्ती है, नहीं, ठीक है। तो ये तीनों से ये डिफरेंट है, इसे ये बैटरी से चलता है, ये तीनों से ये डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, अब आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। इसका ये तीनों का संबंध इससे है ही नहीं, भले ही चारों हमें रोशनी प्रदान करता है, नो डाउट, लेकिन तीनों का जलने का तरीका और इसके तरीके से किस तरह से जलता है ये पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी कारण से ये चारों फिगर में डी फिगर जो मेरा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, पूरी तरह से अलग हो गया। तो यही आपको ऑप्शन में डी में क्या कर देना है, मार्क कर देना है इसी तरह। तो आपका कंसेप्ट समझना होगा पहले, आप कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि वर्गीकरण। आप क्या कीजिए, वर्ड पे जाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड या वास्ट चैप्टर नहीं है, आप वर्ड पे जाइए, वर्ड को समझिए कि हाँ क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बोल रहा है। आपको कोई क्वेश्चंस लिखा रहेंगे ऊपर में, उसको पढ़िएगा एक बार ध्यान से, आपको समझ में आ गया। ऐसे चार क्वेश्चंस आते हैं, चार क्वेश्चंस याद रखिए, तो ठीक है, अब समझ में तो हमको आ गया है, ठीक। अब एक एक क्वेश्चन करके मैं देखूंगा, आपको बताऊंगा, और अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल मतलब आपसे पूछता हूँ कि चार में से कौन डिफरेंट है, आप बताइए, आप क्लियर कीजिए चैप्टर को, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैं आपके सामने चार ऑब्जेक्ट लूंगा, चार वस्तु लूंगा। एक ये है, ये क्या है, स्याही है, इंक जो मैं लिख रहा हूँ उस पेन का स्याही है, ठीक है, और ये पेन है, ठीक है, और ये तो आप सब जानते होंगे फेविकॉल है, और ये तुलसी तो सब जानते होंगे, तुलसी का एक लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। ये चार ऑब्जेक्ट है मेरे पास, देखिए ये चार ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, चार ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब चार ऑब्जेक्ट है, अब बताना है कि इसमें सबसे डिफरेंट कौन है, सबसे अलग कौन है, बता सकते हैं तो पॉज कीजिए और सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। देखिए ये चारों में सबसे डिफरेंट कौन होगा, पहले एक एक करके जानते हैं। सब एक प्रकार का बॉक्स है, इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में, या कुछ ये तो गाढ़ा लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, सब कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि इससे क्या तीनों से लिखने का काम करते हैं, नहीं, पर इससे हम क्या करते हैं, इस पेन से, इस पेन से हम लिखने का काम करते हैं, पर ये तीन जो है एक समान है, पर ये
पूरी तरह से अलग है, इससे हम लिखने का काम करते हैं। ये इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, इसमें भी लिक्विड है, ये गाढ़े फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन है। और इसमें इससे क्या हम लिखने का काम करते हैं? नहीं, पर इससे हम लिखने का काम करते हैं। तो किसी न किसी तरह से ये तीनों क्या है? सेम है, पर ये अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये मेरा पेन, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि ये जो चैप्टर का जो ध्येय है ये अगर 4 फिगर आपके सामने दिया हुआ है तो चारों किस तरह से, 3 ऐसे फिगर होंगे जो एक समान होंगे और एक जो होंगे पूरी तरह से उस तीनों से भिन्न होंगे, वही आपको छांटकती करना है। तो मैं जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे पिछले साल के वो मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ, तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बस आपका काम है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। कंफ्यूजन है तो होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी समझाने की कोशिश की, अगर आप कंफ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। मैं पिछले साल का क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ कि आप समझ सही किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह हमको प्रैक्टिस करना है, इसलिए मैं पिछले साल का क्वेश्चन हर लेक्चर में करवाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, 4 बॉक्स दिया हुआ है, 4 में से 3 ऐसे होंगे जो एक समान होंगे और एक भिन्न होगा। पहले में क्या लिखा हुआ? KIT कीट, दूसरे में TIK टीक, ITK IKC। बताइए कौन सा होगा? सोचिए, आप बता सकते हैं, सोचिए एक बार कौन सा होगा। हाँ आप सोच लिए होंगे, इसका 4 में से कौन सा होगा? डी होगा। कैसे डी होगा? यहाँ KIT भले ही सबका अलग अलग स्थान हो, के पहले है, इसमें के बाद में है, इसमें के लास्ट में है, इसमें भी लास्ट में है, इसमें बीच में है, उससे मतलब नहीं है। पोजीशन किसी का कुछ भी हो लेकिन वर्ड आपका वही यूज किया गया हो। 3 में के आई टी, पर इसमें KIT कहाँ है? सी है, इसीलिए ये 3 से ये क्या हो गया? अलग हो गया। समझ गए? अब चलते हैं दूसरे फिगर में। आपको मैंने समकोण त्रिभुज तो नहीं बताया है, आगे जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यामिति में आपको पूरा एक एक चीज, एक एक फिगर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी के लिए मैंने आपको 90 डिग्री के बारे में पहले बता चुका था, ठीक है। 90 डिग्री के बारे में पहले बताया था। 2 लाइन है, कितना झुका होना चाहिए, आपस में इस तरह का पोजीशन बनाए, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे। अब डिग्री क्या होता है, कैसे होता है, मैं आगे पूरा एक एक चीज बताऊंगा, बस समझिए। ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये इसी तरह समझिए, ये पार्ट ये होना चाहिए। अब ये चीज क्लियर कीजिए। अब देखिए ये चीज जो है, देखिए तो दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। भले ही रखा किसी तरह मुंह करके हो, कोई इधर मुंह करके है, कोई इधर मुंह करके है, कोई इधर मुंह करके, मुंह किसी तरह हो, उसका फेस किधर भी हो, लेकिन सब एक जैसा ही है, बस उसको पलट दिया गया। लेकिन ये 90 डिग्री है नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था पर ऐसा नहीं। ये 4 में से यही डिफरेंट दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? बी हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलते हैं सी पे, इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सब तो इजी है, आप कर लीजिए, लेकिन कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं कि आपको ध्यान से देखना होता है, लगते हैं एक ही जैसे हैं लेकिन उसमें कौन सा होगा। ये 4 फिगर मैंने दिया है, इसमें 3 एक समान है। 3 कौन सा एक समान होगा? सबसे पहले तो ये चारों 4 साइड का है, चारों स्क्वायर बना रहा है, चलिए ठीक है। चारों में लाइन भी है, कट किया हुआ लाइन भी है, चलिए ये भी ठीक है। चारों में एक स्लैंट लाइन, इसे डायगोनल कहेंगे, ठीक ना, डायगोनल आगे मैं पढ़ाऊंगा। बस समझिए कि कोई भी स्क्वायर हो, मतलब वर्ग हो, आयत हो, तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है, मतलब अपोजिट कोना जो है ये, ठीक ना, इसको जो लाइन मिलाएगा ना उसको डायगोनल कहेंगे, ठीक। आगे मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में पूरा, तभी समझिए आप कि चारों मैच तो किए हैं, चलिए ये भी ठीक है। अब चारों में अलग कौन सा है, अब ध्यान से समझेंगे। ये जो लाइन कट किया है ना, ये लाइन पे फोकस करेंगे। देखिए ये किसी साइड पे कट किया है, ठीक है, इसमें भी किसी साइड पे कट किया है, ठीक है, इसमें भी किसी साइड पे कट किया है, भले ही कोई साइड हो, ये कोई भी हो, लेकिन इसमें जो लाइन मैच किया था, जो डायगोनल था, ठीक ना, जो लाइन मैच किया था एक अपोजिट पॉइंट को, ठीक ना, अपोजिट बिंदु को, अगर मान लीजिए ए है, ये सी है, ये बी है,
ये डी है, नाम दे दिया मैंने। तो ए सी, ये तो अपोजिट बिंदु हो गया, अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट बिंदु हो गया। तो अपोजिट बिंदु को ये कट किया है ना कि किसी साइड को कट किया है, इसके जैसा कौन डिफरेंट होगा, ये। आपको समझ में आ गया? आपका चैप्टर यही है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको बस डिपेंड करना है, आप प्रैक्टिस, मेन कंसेप्ट समझिए। बस आपको कंसेप्ट समझने और समझाने में 10 से 15 मिनट लगेगा। उसके बाद आप कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, उसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको पता चलेगा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन में अटक रहा हूँ। उससे आप और प्रैक्टिस करते करते, क्या आपको कंसेप्ट पता है, ठीक है ना। अब मैंने मान लीजिए मैं दे देता हूँ, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन, गुना दे दिया आपको करने के लिए, ठीक है। तो आप तो ये तो जानते हैं करने के लिए, आप कर भी दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये मैंने दिया, ये भी आप कर लीजिएगा। लेकिन बात कहाँ पर होता है, बात ये है कि उसे करने में, इसे करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जानते ये भी है, आप जानते वो भी है, उसी तरह का है। ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आप जान गए। लेकिन अब बात ये है कि आपको कितना कम से कम टाइम लेना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस, मोर एंड मोर, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर तो क्लियर हुआ। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ बना के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या सही है क्या बताइए, जो गलत है जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कितना मार्क्स स्कोर किया है। मैं लगभग 8 क्वेश्चन पूछूंगा 10 मार्क्स का। उदय के एग्जाम में भी ऐसे ही आता है, 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 8 क्वेश्चन 10 मार्क्स का दूंगा। आपको बताना है कमेंट करके 10 में आपने कितना प्राप्त किया है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है, ये पता चले आप क्या सीखे हैं, ठीक है। थैंक यू।